नमस्कार, रेडियस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। बहुत सारी महिलाओं ने दस्तक दिए हैं हमारे इस औद्योगिक विकास में। वो चाहती हैं हम कुछ करें। चलिए, छोटे से आदमी बड़ा बनता है, ये तो जानते हैं कि पल पल इंसान की गति आगे बढ़ती जाती है, निखरती है, संवरती है। जो जब हो गया है सपना, उसी सपनों को फिर से हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए वही सुनहरा कल, जिस कल को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कल तो छूट गया, लेकिन आने वाला कल तो अभी बाकी है, जहां समेट सकते हैं अपनी भरपूर खुशियों को और जी सकते हैं अपने परिवार के साथ मधुर पल। और ये पल में गति तब मिलेगी जब महिला अपने हुनर में दस्तक देंगी और अपने हुनर को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी दौरान अभी बहुत सारी महिलाओं ने एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी महिलाओं के पास हमने कपड़े भी भेज दिए, उनके कपड़े आए, कुछ अच्छा भी लगा, कुछ में कुछ कमी भी थी। लेकिन हमारी एक आदत होती है, हम कमी को बहुत कम ढूंढते हैं, हम अच्छाई को ढूंढते हैं। और अच्छाई को अगर ढूंढ लिया तो कमी तो खत्म होने की चीज है, उसे कम करेंगे, खत्म करेंगे, विलीन करेंगे, विलुप्त करेंगे और उसके बाद निखर कर आएगा उनका वो दौर जहां महिलाएं खुद को पारंगत बना सकती हैं, कर सकती हैं। तो हमारी एक आदत है कि अगर महिलाएं 70%, 60% भी अगर नंबर लाती हैं, कपड़े उनके अच्छे होते हैं, वो सिलाई, कटाई, बुनाई, निटिंग, थर्माकोल, डेकोरेशन, राखी निर्माण, कुछ भी हो सकता है। हमने सिर्फ हुनर की बात की है, लेकिन अभी हम कपड़े की बात लेकर आपके सामने आए हैं। तो बहुत सारी महिलाओं के जो कपड़े आए हैं उसमें बहुत सारी कमी थी, उसको हम कैसे बताएं? ये आंखें देखती हैं और वो आंखें वही देख सकती है जो इस कटिंग को बखूबी पहचानते हैं और पहचानती हैं, तो वो ढूंढ सकती हैं। लेकिन जिनको ये ज्ञान ही नहीं कि 2 और 2 5 होता है, 6 होता है या 4 होता है, वो कैसे बता पाएंगे? तो इसे ही कहते हैं शिक्षा। तो शिक्षा तो हर जगह काम आता है, जिसे कहते हैं ग्रामर। हर भाषा की ग्रामर होती है, तभी हम लैंग्वेज को आप तक परोसते हैं या आप हम तक परोसते हैं या दुनिया तक परोसती है। वैसे ही ये कटिंग का भी या फिर वो थर्माकोल, डेकोरेशन, सबका ग्रामर होता है। ग्रामर से अगर आप काम करेंगे तो निखर करके रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। चलिए, अभी बहुत सारी महिलाओं ने जो एग्जाम दिया था उसका परिणाम निकला और परिणाम के द्वारा जो परिणाम निकला उसमें उनको कपड़े भी हम वापस किए हैं, भेजने किए हैं वो सिलने के लिए कि सिल करके फिर से आप दिखाइए, और काम उनका स्टार्ट हो गया। समझ जाइए 100% उनके काम हो चुके हैं और अब वो कपड़े बनाने के दौर में शामिल हो चुकी हैं। पल पल वो निखरेंगी, सबड़ेंगी। जहां जहां उनकी गलती होगी वहीं वहीं हम उनको संवारेंगे और वहीं पे सुधारेंगे। उसके बाद वो दिन दूर नहीं, 6 महीने में वो बिल्कुल ही निखर कर सामने आ जाएंगे। चलिए, 6 महीना में नहीं निखरेंगे, 1 साल में तो निखर जाएंगी। उसके बाद बाकी बचे हुए जितने भी उनकी जिंदगी रहेगी वो सुनहरा के दौर में ही गुजरेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो भी 35 साल की महिला है, 40 साल की महिला है, 25 साल की है, 30 साल की हैं, उनके सपने जो अधूरे रह गए और किचन में बिल्कुल रोटी सेकते हुए पक रहे हैं, उस पके हुए में जो उनका वक्त बचता है, जो दोपहर का वक्त होता है, सुबह का वक्त होता है या रात का वक्त होता है, जिसमें वो फ्री मानती हैं, घर के काम से जो छुटकारा मिल जाता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, पति जब दफ्तर या अपने दुकान पे चले जाते हैं, जिस भी वो जॉब में है वहां जब चले जाते हैं, तो महिलाओं के पास सिर्फ खाली समय होता है जिसमें टीवी देखने का या सोने के बाद वो कुछ नहीं कर पाती, तो सोचती हैं कि उसी क्षण में क्यों नहीं कुछ करें। ये दस्तक हमारे लिए था, उनके लिए था, उस दौर के लिए कि जहाँ खाली वक्त में वो अपने दिमाग को बिल्कुल कुंठित ना करे और कुछ ना कुछ आगे बढ़े। उसमें वो महिलाओं ने हिस्सा लिया और आश्चर्य लगता है कि पैसे वाले लोगों ने भी हिस्सा ले लिया। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आखिरकार जिनके पास पैसे हैं तो वो उन्होंने हिस्सा क्यों लिया? तो उनसे जब मेरी बातें हुई तो वो बोली, पैसे सिर्फ जीने के लिए काफी नहीं होता है, सुकून भी बहुत बड़ी चीज होती है। जहां आदमी सोचता है कि इस दौर से अच्छा है कि उस दौर में क्यों ना शामिल हो, कुछ ना कुछ ऐसा निर्माण क्यों ना करें कि दिल बहलता रहे, मन बहलता रहे और आने वाले कल में अंधेरा ना हो। क्योंकि सभी लोग ये बखूबी जानते हैं और ये तो हम भी जानते हैं कि आने वाले कल में जिस बच्चों को जन्म दिया गया है, जो बच्चे जन्म लिए हैं, वो बेटी को तो दामाद ले जाएंगे और बेटा चाहे नौकरी करेंगे, बहू के साथ वहां जीवन जाएगा। तो यहाँ पति पत्नी अकेले क्या करेंगे? जो बूढ़े हो जाएंगे तो यही सफर तो उनको मजबूती देगा और इसी सफर में वो अकेले नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में भारतवर्ष की ही बात कर ले, बहुत सारे ऐसे बेटे जो फॉरेन में हैं, हमारे आंखों के सामने बहुत सारी माएं, बहुत सारे उनके पेरेंट्स जो है उन्हें फॉरेन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अब सोचिए कि जो फॉरेन में पढ़े हैं
तो सर्विस भी वहीं कर रहे हैं। तो सर्विस जब कर रहे हैं तो 60 साल तो उनकी वहां गई। अब जो वो लौटते हैं तो 60 साल में जब वो अपने रिटायरमेंट के बाद जब भारतवर्ष में लौटेंगे तो क्या माँ बाप उनके पलके बिछा कर रहेंगे? माँ बाप बूढ़े नहीं हो जाएंगे? माँ बाप तो अगर 30 साल की बातें भी कर ले तो उस समय वो 90 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में आदमी जिए तो जिए कैसे? क्या बिना बच्चों का सहारे का वो जी सकते हैं? नहीं ना। तो इसके लिए बहुत सारी महिलाओं ने कहा कल मुझे पता है, ये सफर का दौर मुझे पता है, क्योंकि आज हम खुद एक बेटी हैं, अपने माँ बाप के पास नहीं है, हमारे खुद ही जो सास ससुर हैं उनके पास हम नहीं हैं, तो कल हमारी भी बहू मेरे पास नहीं रहेंगी, बेटे नहीं रहेंगे, बेटी तो चली जाएगी ससुराल, कब है, मेहमान है वो, तो नेचुरली है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम इस दौर में शामिल हुए। चलिए, उन्होंने भी एग्जाम दिया, परिणाम बहुत जल्द आने वाला है उनका, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने एग्जाम दिया। और समझ में नहीं आया उनके यहाँ जो मैंने गाड़ी देखे, क्योंकि जब हमारा आमना सामना होता है तो उन्होंने जो अपने घर को, घर से पता चलता है कि इनकी कीमत क्या है, गाड़ी बंगला सब कुछ होते हुए उनके पति अच्छे पैसे कमाते, उसके बीच भी अगर वो जीती है तो खाली वक्त आखिर जिए तो कैसे जिए? क्या किटी पार्टी इस चीजों को खत्म कर सकती है? कब तक? जब तक आपके हौसले रहेंगे, जब तक पैसे रहेंगे पर्स में, तब तक किटी पार्टी भी चलेगा। जब तक आना जाना होगा तब तक, जब तक जुबान होगी, हिलेगा नहीं, थरथराएगा नहीं, तब तक चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर नए दौर में सफर होगा और लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जिनके साथ मजबूती होती है। तो यहाँ बूढ़े लोग में आप जानते हैं कि बूढ़े लोगों से बातें भी करना लोगों को पसंद नहीं है, तभी तो यहाँ वृद्धाश्रम की कमी भी नहीं है, और वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है और बच्चे अपने अपने गंतव्य पे हैं, अपने अपने जगहों पे हैं जहाँ वो काम करते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए जो दस्तक लेके आए हैं तो उसका परिणाम आने वाला है, और देखिए कितना खूबसूरत परिणाम आ रहा है। क्योंकि हमने तो ये ठान लिया है, हम चूज करके ही महिलाओं को अपने साथ जोड़ते हैं और उनके पास जोड़ते हैं जिनके पास वाकई में थोड़ा सा अगर हम बना दे तो वो सबर कर आगे बढ़ सकती हैं। ऐसी महिलाओं को अभी हम उस दौर में शामिल कैसे करें? हाँ, इसीलिए हमने ट्रेनिंग का भी प्रावधान रखा है कि जिन महिलाओं को अगर हुनर नहीं है तो वो निखर सकती हैं, संवर सकती हैं। ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद क्या लगेगा, महीना 2 महीना, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में 3 महीना, ये 6 महीना में तो अपने आप को आप पारंगत बना ही सकती हैं, निखर ही सकती हैं। लेकिन सबसे पहले ये दौर आ जाता है कि कहीं भी आप सीखने के लिए जाते हैं, अपने लोकल इंस्टीट्यूशन में भी, तो वहां भी आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। अगर महिला ये चाहे कि 1 रुपए भी खर्च ना करे और बिल्कुल घर बैठे हम आराम से जॉब पाले, तो ये तो आज तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं। यहाँ तो एक डॉक्टर बनने में भी लाखों खर्च होते हैं, इंजीनियर बनने में, आईएएस बनने में, या पढ़ाई बीए तक का करने में, या स्कूल में भी पहले दिन आप जा करके आप एडमिशन तो कराइए, देखिए इतनी बड़ी सूची आपको मिलेगी। वो प्राइवेट हो या वो सरकारी हो, किताब तो खरीदने ही पड़ते हैं, कॉपी कलम तो खरीदने ही पड़ते हैं, सरकार तो साथ देती है, बहुत कुछ आपको दे देती है यूं ही योगदान के रूप में। लेकिन प्राइवेट स्कूल की भी कमी नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन की भी कमी नहीं है। जाइए उस भीड़ में शामिल होकर देखिए, तो अपने बच्चे पर जब आप खर्च कर सकते हैं हजारों लाखों, नन्हा सा बच्चे को एडमिशन कराने में भी आपके 10,000 रुपए लग जाते हैं खर्च। कहिए तो हम आपको सूची दे देते हैं कि किस स्कूल की कितनी कीमत है, और उसके बाद जो बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आते हैं वो कितने पैसे लेते हैं। आपके पास 2 हो, 4 हो, 5 हो या 1 बच्चे हो, आप खर्च करते हैं, खुद को क्यों नहीं उसी में से एक बच्चे शामिल कर लेते हैं कि चलो हम भी एक बच्चा है, आने वाले कल में मुझे भी एक स्तंभ बनना है, मुझे भी ठोस बनना है। तो अपने पे खर्च नहीं कर पाते, यही तो मजबूरी दस्तक देती है। हर कुछ फ्री 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 फ्री, अरे फ्री में तो एक बिसलेरी बोतल भी नहीं मिलता। जहां आपको प्यास लगती है तो 20 रुपए 15 रुपए खर्च करके आपको पानी पीना पड़ता है, नहीं तो इंतजार कीजिए फ्री पानी लेने का। और फ्री पानी तभी मिलेगा ना जब जाएंगे किसी स्टेशन पे गुजरेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पानी तो आपको जरूर मिलेगा, पी सकते हैं, कहीं चापाकल मिलेगा पी सकते हैं, किसी घर में दस्तक दीजिए पी सकते हैं। लेकिन जिस समय प्यास लगी है उस समय क्या आपका प्यास बुझ पाएगा? नहीं, तो वो खरीदना पड़ता है। वैसे ही एजुकेशन भी आज की तारीख में, शायद ये गलत ना होगा मेरा बोलना और अतिशयोक्ति ना होगा कि खरीदना ही पड़ता है। और एजुकेशन जब खरीद लेंगे छोटे से अमाउंट देके, तो ये एजुकेशन से न जाने कितने पैसे आप कमा पाएंगे। इसी का नाम तो एजुकेशन है कि जो प्रोफेशन है, जो टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, उनका पेट कहाँ से चलेगा, उनकी जिंदगी कहाँ से चलेगी, उनका घर कहाँ से चलेगा अगर वो कहें कमाए नहीं तो। आज मैं एक विज्ञापन देखती हूँ, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विज्ञापन है। लोगों को भले ही उससे उन्होंने कुछ लिया हो या नहीं लिया हो, हम तो हर विज्ञापन से, हर फिल्म से, हर कविता से, कहानी से, स्टोरी से अच्छी चीजों को छान कर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। उसी में से एक सब्स्टिट्यूट हम परोसते हैं। अभी इन दिनों
आप एक विज्ञापन देखेंगे, चूंकि मोबाइल सबके पास है, देखा होगा आपने भी, होटल नहीं चल रहा है, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वेटर आकर कहता है मालिक से, मालिक आज तो कोई भी आया नहीं, क्या करूं, पूरा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो मालिक कहते हैं लिख दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है। चलिए, एक लड़की की नजर पड़ती है, उनके कपड़े जब आप देखेंगे लाजवाब कपड़े हैं, पर्स है, सब कुछ है, आती है और बैठ जाती है। चलिए, ग्राहक आने की खुशी दोनों को है, मालिक को भी वेटर को भी। वो कहती क्या है, क्योंकि उनका नजर कहाँ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में खाना खाइए। बैठती है और उसका मेनू जब वो वेटर देता है तो महिला क्या कहती है कि सबसे कीमती खाना लेकर आओ। बस आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मालिक ने कह दिया तो सबसे कीमती खाना लेकर। तनिक भी वो महिला समझी नहीं कि इसमें खर्च पड़ा है और फ्री का खाना क्यों खाएं, क्यों खाएं, क्योंकि दुकान खोलने में पैसे लगे हैं, मालिक ने त्याग किया है, वो दुकान में न जाने कितने पैसे पता नहीं कहां से लेकर के उन्होंने उस बिजनेस को चालू किया। और उस पर एक वेटर भी तो है जो न जाने अंदर तो कितने होंगे बनाने वाले, फिलहाल एक की अगर जो दिखाया तो बात हम करते हैं कि उसका वेतन कहां से आएगा। तो खाने वाले को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जहां हम होटल में जा रहे हैं वो तो सेवक हैं, आपकी भूख को मिटाते हैं, आपकी तरफ को वो शांत करते हैं खाना और पानी पिलाकर। तो क्या आपका ये नेचर नहीं बनता है कि कहीं भी खरीदिए तो कोई मांगे भी ना तो भी कुछ दे दीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी ना खाइए, वहां पर दीजिए। बहुत सारे गुरुद्वारा भी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज है जहाँ लोग फ्री में खा करके और चले आते हैं। लेकिन मेरी तो आदत है, कहीं खाते भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी न किसी माध्यम से उन्हें पता भी नहीं चलता और वहां पे हम दे देते हैं। किसी न किसी रूप से देना चाहिए। अगर आप लेते हो तो देना भी सीखना हो। तो यही महिलाओं से कहना चाहेंगे, बच्चों पे खर्च करते हैं आप, डॉक्टर पर भी जब प्रेग्नेंट होते हैं न जाने कितने खर्च करते हैं, तो आपको आ नहीं निकलता और आहट नहीं होती उस पैसे पे। लेकिन जब आपको खर्च की बारी आती है और लगता है तो क्यों फ्री एजुकेशन में रहते हैं कि अरे ये तो सिलाई कढ़ाई है, फ्री में क्यों नहीं मिल जाए, फ्री में कोई मिल जाए तो हम सीख लेंगे। तो फ्री 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 फ्री, ये आदत कब जाएगी। आप जाते हो, जेवर पहनते हो, न जाने 50,000 के टॉप्स पहन के चले जाते हैं, क्या मिलता है उससे, एक निखार, और ये चमड़ी जिंदगी भर नहीं रहेगी। बहुत सारी अभिनेत्रियों को देख लीजिए, स्वर्ग सिधार चुकी हैं, किसी न किसी कारण या फिर स्वाभाविक रूप से। मृत्यु तो दस्तक देगी ही और बड़े बड़े चले गए, सिकंदर भी चले गए, खाली हाथ गए, क्योंकि खाली हाथ आए हैं और खाली जाना है। लेकिन एक इतिहास क्यों नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं जड़ती हैं, अपने नाम क्यों नहीं लिखवाती हैं और क्यों नहीं लिखती हैं, ताकि आने वाली कल की बेटियां भी वो इतिहास में शामिल हो। आज हमारे भारत में प्रगति की तरफ महिलाएं बढ़ रही हैं, लेकिन साथ तो आपको और हमको देना ही पड़ेगा, तभी हमारी बेटियां आगे बढ़े। तो एजुकेशन में क्यों कंजूसी और क्यों सोचती है सब कुछ फ्री 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 हो। अरे दान भी देना सीखिए, और अगर कहीं से हुनर लेते हैं तो देना भी सीखिए कि आप वहां से हुनर ले रही हैं। तो चलिए, अभी इतना ही, बहुत जल्द छनकर परिणाम आएगा, क्योंकि महिलाओं की जो भी चीज है, जो भी सोच है, वो उभर कर सामने आ रहा है। बहुत सहृदय महिलाएं जुड़ी हैं और जुड़कर अपने आप को ठोस बनाने के एवज में खड़ी हैं और सोचती हैं चट्टान बने, बिल्कुल मजबूत बने और आने वाले कल को, अपने भारतवर्ष को सुनहरा कल, सुनहरा पल में हम समेटे, ताकि एक दीपक हमने जलाए, एक दीपक आप भी जलाइए। यूं ही दीपक पर दीपक पर दीपक बनती चली जाएगी और रंगोली तो इसी का नाम है और रोशनमय होगा भारत अपना, विश्व अपना। तो चलिए, दस्तक दीजिए, फिर देर किस बात की। अगर आपके पास भी ऐसा हुनर है, सिलाई कटाई बुनाई थर्माकोल डेकोरेशन का, पुरुष वर्ग बहुत आसान है करना। छत पर हो, छत पर बुन लो, कुर्सी पे हो वहीं पे बुन लो, टीवी देख रहे हो बुन लो, कहीं जा रहे हो तो बुन लो, कहीं भी आप पार्क में हो तो बुन लो। यानी ये चीज आपका चलता रहे। फ्री का बात करके समय गंवाने से क्या फायदा। उससे अच्छा नहीं है कि कहीं भी हैं तो हुनर को बुनते चले, हुनर को बुनते चले, ताकि मेरा बुना हुआ हुनर किसी के भी तो काम आए। जिंदगी क्यों खाली जाने दे और क्यों यूं ही मर जाएं और खत्म हो जाएं। हर दिन लोग पैदा लेते हैं और हर दिन मर जाते हैं, लेकिन एक इतिहास लिखना बहुत जरूरी है आने वाले कल के लिए। तो उठिए, अगर आपके पास हुनर है तो आगे बढ़िए, अगर हुनर नहीं है तो पाने के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि पढ़ाई का और हुनर का कोई उम्र नहीं होता। जिस दौर में हम सोचते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने देखे हैं मैराथन के एवज में 70 साल की महिलाओं को भी स्वर्ण पदक जीतते हुए। तो फिर आप क्यों नहीं उठती हैं, जागती हैं और अपने हौसले को बुलंद करती हैं और आंधियों में चिराग जलाने के लिए उठ जाइए। हम तो आपको आपके दिल पे यही दस्तक देते हैं। अभी देर हुआ कहाँ, और होने दीजिए भी नहीं। खड़े हो जाइए इसी होर में कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। और हार गए तो क्या हुआ, एक बार हारिएगा, दो बार हारिएगा,
हमेशा इंसान हारता नहीं, क्योंकि हौसला जब बुलंद होगा तो आंधियों में चिराग जलता है। इस धरती पे और इस अंबर पे और जो वातावरण में हमारा प्रकृति है और जो हमारे भगवान है या अल्लाह है, मजहब किसी का हो, पावर तो एक जरूर है। अगर आप यहाँ पे सोच रखेंगे, दिल में दस्तक देंगे, मन पे दस्तक देंगे, तो वह पावर भी आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन इसके लिए जागना आपको ही होगा, बढ़ना आपको ही होगा। रुकिए नहीं, हिलोरे का काम है हिलोरा देना और आपका काम है वहां पे ठोस बनना। तो बस इसी दस्तक को संभालिए और अपने हुनर को आप आगे बढ़ाइए, चार चांद जगाइए।